कराची किंग्स लगा दिए विंग्स, अब उड़ने के लिए आप हैं तैयार? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से तो कोई खुशी नहीं मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कराची किंग का वो मैच देख के जो कि कराची के अंदर इतना हाईएस्ट चेज मारा गया, वो देख के आज खुशी हो गई। क्यों खुशी हुई, किस वजह से खुशी हुई? इस वजह से खुशी हुई कि भाई जिस तरीके से कराची किंग ने स्टार्टअप लिया और लगा कि भाई कराची किंग जो है ना तोड़म फोड़ कर देगी, फिर उसके बाद जो है ना आउट होके सारे बैठ गए साइड में, फिर उसके बाद पार्टनरशिप लग गई, फिर नीचे बैठ गए, फिर पार्टनरशिप लग के फिर खत्म मैच, गेम ही चला गया ना भाई, गेम ही खत्म हो गया उस वक्त। तो चक्कर ये है कि भाई मुल्तान सुल्तान ने दिया हाईएस्ट टारगेट जो कि चेजेबल नहीं था कराची के अंदर, वो भी कराची के नमक बैंक स्टेडियम के अंदर। तो फिर जो है ना ये चीज समझना मुश्किल हो गई थी यार, ये कराची किंग की टीम जो है ना कहाँ फंस गई, ये जो है ना हार गई रहेगी और हारना इसका मुकद्दर बन चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोरी चमड़ी पाकिस्तान के अंदर जो चलती है, उस तरीके की कोई भी चमड़ी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की चमड़ी तक नहीं चलती ऐसे। अब मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी टीम तो परफॉर्मेंस दे नहीं रही थी, कोई खुशियां तो थी नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए ये भी खुशी है कि भाई पाकिस्तान का पीएसएल थ्रू आउट द वे अभी तक बहुत सक्सेसफुल हुआ है और अवाम देख रही है और अवाम पागलों की तरह मैच देख रही है। और देखना भी चाहिए भाई, बहुत पैसा लगा हुआ है यार, पाकिस्तानियों का नुकसान जो है ना बहुत होने वाला था, क्योंकि आईपीएल जिस तरीके से आईपीएल की और इसकी शेड्यूलिंग एक साथ कर दी गई ना, तो ये बड़े मसले मसाइल हो गए थे। और ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो उसके ऊपर मेरी एक अलग सी वीडियो है, आपने देखनी है लाजमी तौर पे कि भाई पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान में पीएसएल देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले जो है ना आप वो वीडियो देखें, फिर आप ये वीडियो देखें, फिर आपको मजा आएगा। तो ओपनिंग सेरेमनी से लेके पाकिस्तान के अभी तक 3 मैच थ्रू आउट द वे बहुत अच्छे रहे हैं और पीएसएल के मैचेस बहुत क्लासिकल है। सारे सारे मैचेस के अंदर जो है ना परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की अनफॉर्चुनेटली जो है ना बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट द वे। और मैं ये समझता हूँ कि भाई पीएसएल अगर मुकाबला करोगे ना पीएसएल का, किसी भी आईपीएल से ना करो, किसी भी ऐसी लीग से कर लो, तो अनफॉर्चुनेटली अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस किस्म के, जिस लेवल के, जिस टाकरे के मुकाबले हो रहे हैं, उस तरीके से जो है ना पीएसएल भी कोई कम टीम नहीं है, पीएसएल भी कोई कम लीग नहीं है। पीएसएल के अंदर जो टीम्स खेलती हैं वो अच्छा परफॉर्म दे रही हैं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर खेलने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल तौर पे खेलते हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज रिजवान ने मार दिया ना भाई 105। अब मसला ये है कि भाई काफी सारे लोग जो है ना जलते हैं क्या कि पाकिस्तानी लीग सक्सेसफुल ना हो जाए और किसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान तरक्की ना कर ले। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भाई काफी सारे लोग चाह रहे हैं कि यार हम पीएसएल का बायकॉट कर दें, क्योंकि पीएसएल के अंदर जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तासुब फैल रहा है कि भाई पीएसएल के अंदर जो है ना इजरायली टीम, इजरायली स्पॉन्सर जो है ना स्पॉन्सर किया हुआ है। और जो है पाकिस्तान के अंदर एक फिजा है, क्योंकि मुसलमानी ममालिक है हमारा, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होना फर्ज है, क्योंकि आपके ऊपर जब जिहाद फर्ज है तो आपको इन सब चीजों का बाइकआउट करना भी फर्ज है। लेकिन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि भाई सिंपल वे है काफिरों को लूटने के लिए भी और काफिरों से जो है ना अपने आप को टैकल करने के लिए भी। सिंपल वे क्या है कि भाई आपने अपनी स्पॉन्सरशिप, अपनी लीग्स, अपने तमाम काम उनके पैसों से डोनेशन करके, उसके पैसों से स्पॉन्सर करवा के सारे काम करवाने हैं और उनके जो प्रोडक्ट जिसको वो मार्केट कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एट द एंड जाके आपने वो प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देना है और ना खरीदना है और ना जो है ना अपने घरों पे खरीद के अपने घर वालों को पिलाना है, ना खिलाना है। तो फिर इससे क्या होगा कि भाई स्पॉन्सरशिप के पैसे निकाल लिए उधर से इधर, आपने अपने मुल्क को फायदा पहुंचा दिया और फिर इनडायरेक्टली जाके जो है ना आपने उनका प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा, क्योंकि मार्केटिंग में जितना उन्होंने अरबों रुपए खर्चा किया, आपने उस मार्केटिंग को थूक के आपने अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जाके ले लिया। तो इससे क्या फायदा होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट तरक्की करेगा, आपके पास पैसा आएगा, आपकी मईशत ग्रो होगी और उससे फिर क्या होगा कि भाई पाकिस्तान ही जो है ना तरक्की की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान को फिर अनफॉर्चुनेटली एट द एंड आके काफी टाइम बाद पाकिस्तान को दीगर ममालिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी समझते नहीं है, मार्केटिंग हो रही है, करने दो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनके लगे हुए लगने दो। आपने अपनी लीग को सक्सेसफुल बनाना है, जो किस किस्म की वो मार्केटिंग कर रहे हैं
उस प्रोडक्ट को फुल्ली बाइकआउट करना है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, पेप्सी हो या फिर कोई भी हो, आपने उसको नहीं खरीद के खाना। और उससे क्या होगा कि भाई आपका फरीजा भी अंजाम दे दिया जाएगा, आपके मुल्क की मईशत भी डाउन नहीं होगी। क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इजराइल जो यूएस फंडेड जो स्पॉन्सर्स है वो तकरीबन तकरीबन जो है ना 10 के अंदर अंदर ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 40 से 50 स्पॉन्सर्स पाकिस्तान के खुद के बने हुए, खुद के बलबूते पे खड़े हुए स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने अपना अरबों रुपए जो है ना इस लीग के अंदर घुसेड़ा हुआ है। अगर आप 10 को डुबाने जाओगे तो आपके ये जो 50 खड़े हैं वो भी नीचे डूबेंगे और अनफॉर्चुनेटली उनका भी नुकसान होगा। और उनका नुकसान आपका नुकसान है, उनका नुकसान आपके खानदान वालों का नुकसान है, उनका नुकसान आपकी नस्लों का नुकसान है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी जिस तरीके से बाइकआउट करना चाहते हैं करें, लेकिन इस लीग को सक्सेसफुल बना के जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग वो कर रहे हैं, इजरायली हो, यहूदी हो, जो भी प्रोडक्ट है, आपने उसको बाइकआउट कर देना है, उसको खरीदने से बचना है। आप ठीक हो गए, आपने अपने आप को उस प्रोडक्ट से बचा लिया और आप ये मत सोचे कि भाई हम सब छोड़ दें। ना ना ना, आपने खुद छोड़ना है। आप जब खुद छोड़ेंगे तो आप खुद हैं, हमसे खुद खुद से बनता है पाकिस्तान, और मुल्क जो है ना खुद खुद से ही बनते हैं। आप और मैं मिल के बना रहे, तो आप और मैं मिल के छोड़ेंगे तो पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान से फिर जो है ना आपकी रियासत, आपकी जो है ना आपका मुल्क, आपका वकार, आपकी इज्जत बनेगी। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी बिल्कुल इस लीग को सपोर्ट करें, इस लीग को ऊपर उठाए, लेकिन जो इजरायली प्रोडक्ट बिक रहे उसको आपने डायरेक्टली जो है ना बाइकआउट करना है। और आपने अगर बाइकआउट नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली आपको जवाब देना पड़ जाएगा। और अगर आपने बाइकआउट नहीं किया तो आपको डायरेक्टली फिर जवाब देना पड़ जाएगा ऊपर जाके। और जब जवाब का सवाल होगा ना, तब आपको पता लगेगा कि भाई मैं दुनिया के अंदर चंद वक्त के लिए आया था और मैंने अपनी चंद वक्त की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को बिगाड़ लिया और अपनी आने वाली जिंदगी को बिगाड़ लिया। मुसलमान का ये ईमान और अकीदा है कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद जिंदगी है। और अगर मौत के बाद जिंदगी है तो भाई आपने वहां जाना है और वहां पे जाके अपने आप को बसाना है। और वहां अगर बसाना है तो यहाँ पे अपने आप को उजाड़ना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी लज्जतों को बिखारेगा।